राजेश सोनकर, जोरदार अभिनंदन। विधायक तो एक से बढ़कर एक है। माननीय विधायक आशीष शर्मा जी, माननीय विधायक मनोज चौधरी जी, माननीय मुरली भंवरा जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान राज सिंह सेंधव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीला अटारिया जी, श्रीमती गीता जी अग्रवाल, अध्यक्ष नगर निगम देवास, सभापति महापौर हैं श्रीमती गीता जी अग्रवाल। तो गीता जी नहीं आए तो संगीता जी आए। श्रीमान रवि जैन जी, सभापति नगर निगम, श्रीमान अनिल चावड़ा जी, अध्यक्ष नगर परिषद टोक, श्री संजय जोशी जी, अध्यक्ष बोरासा, सुश्री कविता जी, अध्यक्ष पीपल रावा। बेटी ने बहुत सारे कागज दिए, चिंता मत कर, आज तेरी सारी मांग पूरी हो जाएगी। श्रीमती ललिता जी राजपूत, श्रीमान नंद किशोर पाटीदार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष देवास, श्रीमान बहादुर सिंह मुकाती जी, कहाँ है बहादुर सिंह जी, पता ही नहीं चल रहा है। श्रीमान सुरेश आर जी, श्रीमान पृथ्वीराज सिंह जी रजापुर, बहादुर सिंह जी पिलवानी, निरंजन सिंह सेंगर, नरेंद्र सिंह जी राजपूत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, राजेश यादव जी, कहाँ है राजेश बाबू, महेश पाटीदार जी हमारे साथी, कहाँ है महेश जी, चलिए बहुत बढ़िया। प्रभु शंकर राठौड़ जी, यशवंत नेहरू जी, हमारे सब वरिष्ठ नेतागण हैं, और मंडल अध्यक्ष हरेंद्र पिलवानी, जितेंद्र सेंधव जी, नरेंद्र पाटीदार जी, राजेंद्र पटेल जी, राजेंद्र मोडरिया जी, और इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, माताओं बहनों, प्यारे भाइयों, पत्रकार साथियों, दो हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम अभी देख रहे थे, काली सिंध, चंबल, पार्वती, तीनों माताओं का थोड़ा थोड़ा जल एक बड़े घड़े में एक एक करके सबने डाला। ये जल नहीं है, ये जीवन है, सबको जीवन मिल रहा। आप सबको बधाई देना चाहता हूं इस माध्यम से। जल का खेत से संबंध, हमने कभी पारस पत्थर नहीं देखा, सुना है कि पारस पत्थर से लोहा संपर्क में आ जाए, उसका टकरा जाए तो लोहा सोना बन जाता है। वो सोना बने कि नहीं बने अपने को नहीं मालूम, लेकिन अपन किसान परिवार के आदमी, और किसान को मालूम है सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, इस बात में कोई शक नहीं है। केवल इतना ही कर दे कि पर्याप्त रूप से बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, तो खेत को जवानी मिल जाती है। ये हमारी अपनी मेहनत का परिणाम आता है। और जीवन में किसी के आगे कभी कोई आदमी, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, उनका अपना ये समय चल रहा है। एक नरेंद्र ने 125 साल पहले घोषणा की थी, 21वीं शताब्दी भारत की होगी। आज से 10-11 साल पहले तक ऐसा लगता स्वामी विवेकानंद ने वो भविष्यवाणी की। मनमोहन सिंह की सरकार कुछ बोलते ही नहीं दादा, ऐसे गूंगे थे, मुंह में मूंग ओरा गए, मालवी में बोलो तो मुंह ही नहीं खोलते थे। प्रधानमंत्री क्या बने, सारे लोग उनकी तरफ देखते। अब वो क्या देखे, एक पप्पू और उसकी मम्मी पीछे से चप्पू चलाए तो गाड़ी चले कहां से। वो पप्पू ने चप्पू चला चला के पूरी कांग्रेस बिठा दी। चलो हम तो धन्यवाद ही देंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था 47 में,
अंग्रेजों के समय लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो कांग्रेस की आजादी के साथ अब उपयोगिता खत्म हो गई। इसलिए कांग्रेस को अब तिलांजलि दे करके नया राजनीतिक दल बना लो। लेकिन ये कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, इनको मालूम था कि ये खतरा है, इसलिए कांग्रेस और बापू का गांधी नकली नाम दोनों छाती से चिपका के 50 साल से बेवकूफ बना रहा है और 55 साल तक लगातार सरकार चलाई। असली गांधी तो पता नहीं कहां गए बेचारे, लेकिन ये नकली गांधियों के मारे नाक में दम है। लड़की शादी होके ससुराल जाए तो वहां तो सरनेम बदल जाए कम से कम, लेकिन ये ससुराल जाने के बाद भी ससुराल जरूरी नहीं है, वोट जरूरी है, वोट। और कैसे कैसी दुनिया है। मैं आज के इस अवसर पर अगर बोलूंगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे इस बोलने में कोई गुरेज नहीं। पूरे देश में झूठ बोल बोल के, पता नहीं क्या क्या दिखा दिखा करके हर जगह फेल हो रहे हैं, पर फिर भी वही लगे अपने राम राम, पता नहीं क्या चक्कर। राम तो बोलना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने भगवान के प्रति और सनातन धर्म के प्रति क्या मालूम कौन सी दुर्भावना पाल रखी है। पहले भगवान राम के जन्म स्थान का विरोध करते रहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बड़ी बड़ी कोर्ट में, और पब्लिक में भाषण ऐसे देते, नहीं हम तो हिंदुओं के साथ हैं। अरे भैया साथ हो तो आज तक राम मंदिर के वहां दर्शन करने क्यों नहीं गए? गए क्या कभी? बोलो जय जय श्री राम। इनको वोट चाहिए, लेकिन अयोध्या में दर्शन करने से शर्माते हैं। भगवान राम के जन्म में प्रमाण पत्र मांगते हैं। पहले जन्म स्थान के लिए कोर्ट में अड़ंगेबाजी करते रहिए। जब भगवान धूमधाम से गर्भगृह में प्रवेश कर गए तो भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहिए। आप अंदाज लगा लो इस बात का। चलो भगवान राम कोई बात नहीं, राम तो बड़े उदार हैं, दयालु है, माफ कर देंगे। अरे प्रयागराज में क्या बिगाड़ा? प्रयागराज में दुनिया दौड़ रही है। आप बताओ कोई दिखे क्या एक आधे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए? कोई गया क्या इनमें से? कोई पप्पू गया कि पप्पू की मम्मी गई कि बहन गई? खाली वोट मांगने आएंगे। लेकिन हमारे विश्व के सबसे बड़े मेले में भी जाने से शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग के वोट चाहिए, दूसरे कोई मिलता ही नहीं। अरे ऐसा करोगे तो कैसे कोई वोट देगा? वहीं जाओगे जहां से आज आपको हरा करके पार्टी ने बिठाया है। पूरे देश से यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तरीके से 21 राज्यों में सरकार बनी है। 21 में जनता का आशीर्वाद ऐसे मिलता है। जब हमने अपनी बहनों की योजनाओं की योजना चलाई, हमारे यहां तो कहा ही गया है, अरे जिस घर में बहन बेटी और मां नहीं हो, मालवी में तो कहावत है, उस घर में तो भूत रहते हैं, आदमी तो है ही नहीं। जहां हमारी कोई भी मंदिर में माता जी विराजमान नहीं तो देवता ही नहीं आते वहां। हमारी तो संस्कृति इतनी पवित्र है। नाम भी लो तो सीता राम, राधे श्याम, अपने यहां बिना उसके काम चलता ही नहीं है। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन इनको इन सारी व्यवस्थाओं से विरोध है। इसलिए एक एक करके जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। जोरदार अभिनंदन करो इनकी वर्तमान में हालत अगर हुई है, उसका कारण ही है। इतने बड़े समाज का अपमान करके आप चाहोगे भला हो जाएगा। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहां जलाभिषेक अभियान के माध्यम से आपके बीच में आया हूं, तो रंजीत सागर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना के माध्यम से जिसकी यात्रा का 2 जनवरी से यात्रा शुरू हुई और जलाभिषेक के माध्यम से समापन हुआ, मुझे बताया गया पहले 52 गांव डूबने वाले थे, आज 66 गांव तीरने वाले। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। ये है हमारी पार्टी और ये हमारी नीति है और नियत है।
हम कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहते। गांव गांव के अंदर हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये पार्टी का नहीं, हमारी सरकार का उद्घोषित वाक्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार चलाई, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिन्होंने सपना देखा कि ये नदी, एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी पूरी सूखी पड़ी है। अब आधुनिक समय में एक नहर बना दो, एक टनल बना दो, बाढ़ वाला पानी सूखी नदी में डाल दो, तो दोनों नदी हरी भरी हो जाएगी और रास्ते में जितने खेत खलियान पड़े सबको पानी दे दो। अब इसमें गलत क्या था? लेकिन अटल जी की उस बात के लिए भी, जैसे राम मंदिर के लिए 55 साल से ज्यादा मुकदमा लड़ते रहिए, ऐसे अटल जी के उस भाव के लिए 20 साल तक कांग्रेस के लोग विरोध करते रहिए। मुझे तो दुख होता है जिस दिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा दुखाई, मुझे लगा इनके ताबूत में आखिरी कील गड़ गई, क्योंकि ये सबका बुरा करना चाहते, कभी भलाई नहीं करते हैं। इसलिए जब यशस्वी प्रधानमंत्री अभी आए बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा नदी के माध्यम से, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए, 1 लाख करोड़, जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का। हमारा पूरा बुंदेलखंड, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के भी झांसी से लगा करके सभी जिले ये केन बेतवा के माध्यम से अब नई दुनिया में पहुंचेंगे, नई जिंदगी पाएंगे। लेकिन जिस दिन भूमि पूजन करने आए, तब भी पप्पू के कहने पर कांग्रेस के नेता अपनी आदत से बाज नहीं आए। जयराम रमेश ने उस दिन भी विरोध किया। पता नहीं कैसी बुद्धि वाले हैं, क्या मती मारी गई है, लगता अगली बार चुनाव में जाना ही नहीं है। बुंदेलखंड के लोग तैयार है झाड़ू लेके, इनकी झाड़ू लगाने के लिए। आओ हमारे दरवाजे। ये सारे गरीब लोगों को गरीब रखना चाहते हैं। ये जो छोटी मानसिकता के, आज ये पार्वती, काली सिंध, चंबल 70,000 करोड़ की योजना, राजस्थान के साथ 20 साल तक मुकदमा लड़ते रहिए झूठ बोल करके। अरे मां गंगा, मां छिपरा, मां नर्मदा, काली सिंध तो आपके यहां से निकली है, पार्वती पड़ोस से निकली है, चंबल इंदौर के पास से नर्मदा जी तो बचेगी, लेकिन काली सिंध भी आशीर्वाद देगी, पार्वती भी आशीर्वाद देगी, चंबल से भी पानी मिलेगा। एक एक खेत, आप यहां बहुत सारे ज्ञापन मुझे दिए, चिंता मत करना, कोई गांव खाली नहीं रहेगा, प्रत्येक गांव तक पानी पहुंचाया जाएगा, प्रत्येक गांव तक। जब पानी पहुंचाऊंगा तो लगना चाहिए कि पानी पहुंच रहा, आप हाथ की ताली तो बजाओ। ये खाली नहीं पहुंच रहा है, सरकार अपना खजाना दे रही है, लेकिन खजाना दे के एहसान नहीं कर रहे। हमारे राज्य के किसान, महिला, गरीब, युवा, सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जो गांव में है किसानी कर सकता वो किसानी करे, जो बागवानी कर सकता है बागवानी करे, जो युवा पढ़ लिख करके अपना खुद का काम धंधा करना चाहता है, अपनी फैक्ट्री चलाना चाहता है, अपना रोजगार पाता है, उसको रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। इसी महीने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, मोदी जी का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। एक एक व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए हमारी सरकार 24 घंटे लगी हुई है। किसी को भी कोई जरूरत है, सरकार उसके साथ खड़ी है। सरकार बाल बराबर भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका नहीं, देश को आगे बढ़ाना है, देश के साथ दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, मध्य प्रदेश को 1 नंबर का राज्य बनाना है।
इस संकल्प को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आज लाडली बहनाओं के लिए पैसे देने आए हैं तो यहां पर भी 1624 करोड़ और सब मिला लो तो 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहन बेटियों को मिल गई। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। और बहनों, चिंता मत करना, कांग्रेस पूरे देश में झूठ बोल रही थी ये सरकार में पैसे दे नहीं सकेंगे। एक महीने दे दिया, अगले महीने नहीं देंगे, अगले महीने दे दिया, फिर नहीं देंगे। ये लगातार हमारी योजना में कोई कोर कसर बाकी नहीं। केवल बहनों को नहीं, हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56,20,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में कोई हमारी बहन बेटी अपने कल्याणी होगी, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी कारण से दिव्यांग होगा, ऐसे सभी लोगों को आज 337 करोड़ की राशि यहीं से डाली जा रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा उनको। और देवास में अगर केवल इतना ही कर दूं तो पर्याप्त नहीं है। देवास से तो विशेष प्रेम है। मैं महाकाल से आता हूं, आप 2 देवियों के वास वाले हो, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। देवास में आज यहीं पर लगभग 53 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो अब जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है, यहां से मैं रीवा जा रहा हूं। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ। रात से बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी चिंता भी कर रही है। मैंने कहा है कि जो भी यात्री मध्य प्रदेश से आए, बाबा महाकाल की कृपा है, मां नर्मदा का आशीर्वाद है, यहाँ देवास की माताओं का आशीर्वाद है। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सरकार सभी यात्रियों की मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। मैं स्वयं भी 2 दिन पहले परिवार सहित दर्शन और स्नान करके आया हूं। अरे हमारी आस्था है। कांग्रेस के लोगों को तो शर्म आती है, वो तो जैसे नहाते ही नहीं हो, पता नहीं कहां की दुनिया में है। अरे स्नान करना है, मां का आशीर्वाद लेना है, गंगा मैया बुलाती है। हाँ, ये बात अलग है कि भाग्य चाहिए बुलाने वालों के। अब उनके भाग्य में नहीं तो हम क्या करें, जिनके भाग्य में वो ही जाए। देखो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाग्य में क्या देव पुरुष लग रहे थे, आनंद के साथ क्या चुपकी लगा रहे थे, धाम 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 धाम, मजा आ गया देख देख के। और हमारे गृह मंत्री भी क्या धूमधाम से स्नान करने गए। और जब ये 2 ही नेता गए तो फिर कौन पीछे रह गया। मैं गया, मेरे पीछे पीछे भजन लाल जी आ गए। पहले परिवार के साथ डुबकी लगाई, फिर भजन लाल जी और हमने दोनों ने भजन कर लिए। चलो आनंद करो, अपने लिए माँ का आशीर्वाद है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज मैं यहाँ आने के पहले एम्स हॉस्पिटल में गया था, और एम्स हॉस्पिटल के अंदर हमारे इटारसी के एक राजेंद्र मालवी, जिनकी हार्ट की गति धीरे धीरे कम करके 20% से भी कम हो गई, अर्थात मृत्यु शैया पे आ गए थे। हमने अपने एम्स के डॉक्टरों के माध्यम से एक व्यक्ति एक्सीडेंट में जबलपुर में जिनका ब्रेन डेड हो गया, उनका शरीर आखिरी स्थिति में था,
तो उनके ऑर्गन निकाल करके, हार्ट निकाल करके, जो एक तरह से वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टरों के माध्यम से वो उस हार्ट को जो एक तरह से खत्म हो गया, दूसरा हार्ट फिट कराया। हमारी एयर एम्बुलेंस के लिए जोरदार अभिनंदन करो। गरीबों के लिए हमने निश्चय किया है कि कोई भी गरीब आदमी कहीं बीमार हो के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और गंभीर हो जाए तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की सेवा निःशुल्क रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जरूरी नहीं है, उस पे जो पैसा लग रहा कोई बात नहीं। गरीब से गरीब आदमी का जीवन बचाना ये हम सबका संकल्प है, हमारी सरकार का निर्णय है। इसलिए उसका जो वहां जिनका ब्रेन डेड हो गया, मस्तिष्क खत्म हुआ, शरीर खत्म होने वाला था, लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा कि भैया अगर इसके अंग दूसरे को काम आ सकते तो आप ले सकते हो। हमारे डॉक्टरों की टीम गई, उसका हार्ट निकाल के लाए और भोपाल में वो हार्ट लगा करके एक तरह से मृत्यु शैया वाले आदमी को संजीवनी मिल गई, उनका नया जीवन मिल गया। मैं उनको बधाई देने गया और वही निर्णय किया कि जो ऐसे अच्छे काम करेंगे, उनके जिनके लिए परिवार का मन बड़ा होगा, कोई ऐसे अंगदान करता है तो हमारी सरकार के द्वारा जो अंगदान करता, देहदान करता है, गार्ड ऑफ ऑनर देके उसको सम्मानित करेंगे ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। एक व्यक्ति के बाद उसको उसके माध्यम से दूसरे को जीवन मिल जाए। अब जो हमारे हिसाब से परमात्मा को प्यारे हो गए, अब वो तो जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन आंख, हार्ट, लीवर कोई काम आ जाए किसी के, तो इससे अच्छी बात क्या है। और जो छोटे अंग, आंख वगैरह दान करेंगे, ऐसे लोगों के लिए भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उनका भी सम्मान किया जाएगा। यह निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। अंगदान को प्रोत्साहन देना, देहदान को प्रोत्साहन देना, अच्छे काम को प्रोत्साहन देना, ऐसे कई कामों को लेकर सरकार चल रही है। लेकिन आज तो हमारे लिए हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है, सारे त्योहार मन रहे हैं। गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनाई थी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब गोवर्धन पूजा का मजा तो हमने सबने देखा है, लेकिन चुनाव जीतने के पहले जो जो कमिटमेंट हमने किए वो एक एक कमिटमेंट पूरे करेंगे। मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं, सरकारी कीमत हमने कहा था कि हम अपने गेहूं के लिए 5 साल में 2700 रुपए क्विंटल तक खरीदेंगे। तो हमने गए साल 125 का बोनस दिया था तो 2250 में खरीदे थे। अब की बार 2475 का केंद्र सरकार का भाव है, 125 रुपए और जोड़ेंगे तो 2600 रुपए क्विंटल तुलवाएंगे किसानों का गेहूं। यह हमारी सरकार का निर्णय है। एक एक करके अगले साल फिर जोड़ देंगे तो 2700 से आगे तो वैसे ही निकल जाएंगे। अरे किसानों को पैसा दे रहे तो लोग कह रहे आप पैसा लुटा रहे हो। अरे किसानों के पास, बहनों के पास अगर पैसा जाता है तो यही सच्चे हाथों में जाता है। महात्मा गांधी कहते थे सच्चे अर्थों में भारत अगर बसता है तो गांव गरीब किसान की आत्मा में बसता है। हमारा उनका संबंध आत्मा का संबंध है। ऐसे मामले में ऐसे लगातार काम चलते रहेंगे। लेकिन आज तो आपने अपने इस पूरे माहौल में ऐसा लग रहा था कि होली दिवाली सब बन गई। क्या पुष्प वर्षा में बहनें स्वागत कर रही थी। आपको पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और संकल्प लेते हैं आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए इस प्रकार के काम लगातार चलते रहेंगे। तो हम और आप मिलकर के संकल्प करें, विकास के क्रम में सभी साथ चलेंगे। बोलो सब तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास का कारवां चलता रहेगा और हम और आप लगातार इन कामों के साक्षी बनते रहेंगे। बोलो सब तैयार है।
ये पीपल रावा की कुछ मांगे मुझे बताई बेटी ने, मैं यहीं से घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 1 में 121 लाख आपने मांगे में देने की घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 15 में तालाब सुंदरीकरण के लिए 193.57 लाख मैं देने की घोषणा करता हूं। ई डिजिटल परिषद, नगर विकास, जो जो हो सकता वो सब करने के लिए हमारी सरकार तैयार रहेगी। और बाकी भी जिनने मांगा है, एक एक करके सारे काम हम कराते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से विकास के इस क्रम में फिर एक साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके आप बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारी सभी लाडली बहनों की, किसान भाइयों की, युवा बंधुओं की, गरीब भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मुझे बताया है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांव की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इतनी सारी सौगातें हम सभी को सौंपने के लिए और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को कृतार्थ करने के लिए। हम हो ही नहीं, हितला वितरण, क्या हितला वितरण हो ही नहीं पाया। चलेगा, काय का वितरण?